Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we will solve the question number 10. This is the chapter 5 lines and angles and exercise 5.1. In the previous video, I had explained you that what is the vertically opposite angle and what is the linear pair or straight angles. So, let's see the question number 10. Indicate which pair of angles are vertically opposite angles and second linear pair. हमको ये डायग्राम को देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिर उसके बाद आंसर्स देने हैं कि कौन कौन से जो एंगल्स हैं उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. सो लेट्स सी द सॉल्विंग. सबसे पहले हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाने हैं. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप इसमें से ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे कौन कौन से हैं. यस, वेरी गुड. यस, हम देख सकते हैं कि कौन कौन से. सबसे पहला तो है 3 and 2. इसके वर्टिकली अपोजिट में एंगल 5 दिख रहा है. तो आप लिखेंगे एंगल 5 जो है वो वर्टिकली अपोजिट है किसके? एंगल 3 प्लस एंगल 2 के. एंगल 5 जो है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 2 और एंगल 3 दोनों के वर्टिकली अपोजिट है. इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एंगल जो 1 है वो एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है. तो एंगल 1 एंड एंगल 4 ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ओके, नाउ सेकेंड लीनियर पेयर. कौन कौन से एंगल जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीनियर पेयर वो एंगल्स बनाते हैं जो कि 180 डिग्री एंगल बनाते हैं. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लीनियर पेयर बनाने वाले एंगल्स कौन से हैं. देखिए, ये जो सीधी लाइन जा रही है इसमें जो एंगल जितने भी हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो कौन कौन से बना रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. दोज आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर. एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 ये मिला करके लीनियर पेयर बना रहे हैं. एक दूसरा हो गया एंगल 4 एंड एंगल 5. तो आप लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5. ये दोनों मिला करके लीनियर पेयर बना रहे हैं. लीनियर पेयर मीन्स एक सीधी लाइन और फिर स्ट्रेट एंगल. इसके बाद देखिए और कौन कौन से एंगल्स हैं. तो ये वाली जो लाइन देखेंगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वाली लाइन में आप देखिए कि एंगल 4, 3 एंड 2 ये जो एंगल्स हैं ये मिला करके लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो आप लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. देन अब इसके ऊपर देखिए अपोजिट में एंगल 1 एंड एंगल 5. एंगल 1 प्लस एंगल 5. सो ये वाले जो एंगल्स हैं इस तरह से ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट में भी, जैसे कि मैंने बताया था कि एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट है एंगल 2 एंड एंगल 3. इसी तरह से एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4. और आप देख सकते हैं कि हम यदि वर्टिकली अपोजिट में दें तो एंगल, तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन. इस डायग्राम में, ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं. तो एडजेसेंट एंगल्स की कंडीशन क्या थी? तो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट तब होते हैं जब उनकी कॉमन आर्म हो, कॉमन वर्टेक्स हो और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के आजू बाजू हों. तो इसमें आप बताइए कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं इनमें कॉमन आर्म है क्या, कॉमन वर्टेक्स है क्या, या फिर जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के जस्ट साइड में है या नहीं. तो इसमें तो दिख ही रहा है कि एंगल 1 जो है इसकी वर्टेक्स अलग है, एंगल 2 जो है इसकी वर्टेक्स अलग है.
तो ये जो है भले ही कॉमन आर्म है यहाँ पर, लेकिन वर्टेक्स जो है वो सेम नहीं है, एक ही नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। तो चलिए लिखिए, दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज they have not common vertex, क्योंकि इनकी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन ये आपको डायग्राम दिए गए हैं, इसमें आपको दूसरे जो एंगल्स हैं उनको फाइंड करना है। तो आप ध्यान देंगे कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा ही वो उनकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में 55 डिग्री का ये जो एंगल है, इसके वर्टिकली अपोजिट में कौन सा एंगल है, एक्स। तो जब ये 55 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। अब जब एक एंगल 55 डिग्री का है, आप देख रहे हैं कि ये कौन सी पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब कि स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए, ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह से कि यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है इसे हम मान लें L और इसे मान लें M। तो लाइन L जो है, लाइन L के साथ 55 डिग्री और Y जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम 55 एक एंगल मिल गया हमें, और दूसरा एंगल के लिए हम क्या करें, 180 में से 55 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको दूसरा एंगल मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे वी नो दैट स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। गिवन क्या दिया गया है, 55 प्लस y, ये देखिए 55 प्लस y, ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री। अब हम इजीली निकाल सकते हैं y, देखिए या तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं या ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ 180 माइनस, अब y जो है y के साथ ये 55 प्लस में है, दूसरे साइड ये माइनस में चला जाएगा। तो 180 माइनस 55, तो यहाँ आपको सॉल्विंग करेंगे तो आपको मिलेगा 125 डिग्री। तो जो y एंगल है वो कितने का मिलेगा, 125 डिग्री का। तो आप कॉपी में डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद फिर आप इस तरह से लिखेंगे, और इसके बाद आप जो y एंगल है इसे बना लेंगे 125 डिग्री, कॉपी में मेंशन कर देंगे। y एंगल 125 डिग्री का हो गया तो z एंगल भी 125 डिग्री का हो जाएगा। why? Because y and z are the vertically opposite angles. So right here y equals to z because these angles are vertically opposite. So the measurement of both angles will be equal. So angle x is equals to 55 degree, angle y is equals to 125 degree and angle z is equals to 125 degree. इस तरह से आप सॉल्विंग कर लेंगे। ओके, नाउ अब सेकेंड वाला देखिए, इसमें इसको आप कर लेंगे, मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है और
यहाँ आपका दिया हुआ है 25 डिग्री। अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये जो है, ये वाले को आप एल लाइन मान लीजिए और इसको आप एम लाइन मान लीजिए। तो लाइन एल जो है इसमें 40 डिग्री और 25 डिग्री दो एंगल्स दे दिए और एक्स आपको फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, 180 क्या करेंगे, 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप कॉपी में कर लेंगे, मैं इसमें ही बता देती हूँ। 40 प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 40 और 25 को आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 65। 65 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और फिर एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 180 माइनस 65 कर देंगे। तो 180 माइनस 65 करेंगे तो आपको मिलेगा 115। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 115 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ two angles are complementary then the sum of their measure is, यदि दो एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उनका सम होता है 90 डिग्री। तो आप इसमें भर लेंगे 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द मेजर 180 डिग्री। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, दो एंगल जो लीनियर पेयर बनाते हैं वो कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। ओके, दोनों मिला करके। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यदि दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, दे फॉर्म, तो वो क्या करेंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। तो यहां पर आप भर लेंगे लीनियर पेयर। फिफ्थ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यदि दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यदि दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं किसी पॉइंट पर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair of vertically opposite angle are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angles। देखिए, यदि दो लाइंस हैं किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं तो निश्चित रूप से ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ भर लेंगे। दो लाइंस हैं, यदि वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट रही हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो एक्यूट है, तो दूसरे जो है वो ऑब्ट्यूज होगा, तभी तो दोनों मिलाकर के 180 डिग्री बनाएंगे। ओके, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि यदि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। तो या तो आप मेजरमेंट लिख लीजिए 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री लिख लीजिएगा। ओके, नाउ 14 नंबर क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ये डायग्राम को आपको देखना है और नेम देना है। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे, तो वो होंगे एंगल ए ओ डी। ये देखिए एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट भी हैं, ए ओ डी एंड बी ओ सी, और ऑब्ट्यूज एंगल भी है, 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ओके, नाउ सेकंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, ई ओ डी एंड ए ओ बी। देखेंगे ई ओ डी एंड ए ओ बी, ये जो होंगे ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके बाद है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल जो हों और सप्लीमेंट्री हों तो कौन से हैं, ई ओ बी एंड ई ओ डी। ई ओ बी, ई ओ डी, दीज आर द equal supplementary angles. Now unequal supplementary angles, अब unequal हो जो supplementary angles कौन से हैं, E O A and E O C, these are the unequal supplementary angles. Now adjacent angles that do not form a linear pair, वो adjacent angle जो कि linear pair नहीं बना रहे हो तो वो कौन से हैं, वो होंगे A O B एंड ए ओ ई। एक तो ये हो गए, दूसरा ए ओ ई एंड ई ओ डी, एंड एक और बन रहा है ई ओ डी एंड
सी ओ डी। ये एडजेसेंट तो है, एडजेसेंट की सारी कंडीशंस को ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये एडजेसेंट तो है, एडजेसेंट की सारी कंडीशंस को ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो चिल्ड्रन, here is your exercise completed. In the next video we will start the exercise 5.2. Have a good day, children.